ठीक, खंड या टुकड़ा क्यों नहीं करते? क्योंकि वह मिलावटी नहीं होता है। आगे बात करते हैं, पहले देखिए कि वर्ण किसको कहते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ण उसको कहते हैं जिसका खंड नहीं कर सकते, जिसका खंड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको वर्ण कहते हैं। इतना चीज क्लियर रखो कि जो वर्ण होता है उसका हम खंड नहीं कर सकते। खंड क्यों नहीं कर सकते? जैसे में देखो, और एक चीज यहाँ पर और ध्यान देना कि जो वर्ण है इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। वर्ण को ही क्या कहते हैं? तो वर्ण को हम अक्षर कहते हैं और इसका खंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह मिलावटी नहीं होता। अब जैसे कि अगर तौर पर लिखोगे तो लिख सकते हो, देखो ये क्या लिखा? क हलंत। क्या लिखा? क हलंत। और क हलंत का मतलब ये है कि जो क है वह आधा है, क है वह आधा है, अर्थात इसमें अ नहीं है। जैसे आप अगर ये वाला जो क है, ये वाला जो क है, और आप अगर इसका करते हो उच्चारण तो क्या कि इसमें क, क्या आता है? इसमें क, यानी कि क के साथ अ भी है। इसमें क्या क्या है? तो इसमें क हलंत और अ, ये दोनों इसमें मिला हुआ है, ठीक है। अर्थात ये वाला जो क है यह मिलावटी है। ये क्या है? मिलावटी है। तो हम इसको जो है, ये जो है हमारा वर्ण नहीं हो सकता, ये जो है हमारा वर्ण नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क हो गया। आपको जो भी लिखने की इच्छा हो आप लिख सकते हैं। क है, च है, आपको प लिखना है लिखिए, लेकिन हाँ ध्यान रहे इसमें हलंत रहना चाहिए। क्या इसमें क्या रहना चाहिए? तो इसमें जो है हलंत रहना चाहिए। क, च, प, ट, जो भी आपको लिखना है, म, स, र, ल, जो भी लिखना है वह लिखिए, ठीक है। क्योंकि ये मिलावटी नहीं है और इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे जो वर्ण है, ठीक है। वर्ण के प्रकार के बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्ण की प्रकार का, ठीक है। तो जो वर्ण है यह 3 प्रकार का होता है। जो वर्ण है यह कितने प्रकार का होता है? जो वर्ण है यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि एक होता है हमारा स्वर वर्ण। कौन होता है? स्वर वर्ण। दूसरा हमारा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। कौन होता है? व्यंजन वर्ण, ठीक है। कौन होता है? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। और एक तीसरा प्रकार भी होता है जिसको आप नहीं जानते हैं, वो होता है आयोगवाह। कौन होता है? आयोगवाह, ठीक है। आयोगवाह, ठीक। इस सब की चर्चा हम करेंगे। फिलहाल इतना हमारा क्लियर रहना चाहिए कि जो वर्ण है यह कितने प्रकार का होता है। तो जो वर्ण हमारा है यह 3 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और आयोगवाह होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें अगर हम बात करेंगे स्वर वर्ण की। किसकी बात करेंगे? स्वर वर्ण की। तो इसकी भी परिभाषा आपको याद होगा। इसकी भी परिभाषा क्या होगा? तो आपको याद होगा, यानी कि जिसके उच्चारण में, उच्चारण का मतलब क्या होता है बताओ हमको? क्या होता है? उसको पढ़ना। क्या कर रहे हैं? उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ना ही तो क्या कहलाता है? उच्चारण कहलाता है। पढ़ना ही क्या कहलाता है? उच्चारण कहलाता है, ठीक है। पढ़ना ही क्या कहलाता है? उच्चारण कहलाता है। उसको हम पढ़ते हैं, वही होता है उच्चारण। तो आप इसका परिभाषा रख चुके हैं। क्या रख चुके हैं? तो आप इसका परिभाषा रखे हुए हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी का सहायता नहीं लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको स्वर वर्ण कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में कि जिस वर्ण के उच्चारण में, वर्ण मतलब अक्षर, क्या होता है? अक्षर, ठीक है। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है, सहायता
नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण में आ भी है, आ भी है, ई दीर्घी, ऊ दीर्घ, ऊ, री, ठीक है, री, ए है, ओ, ये सब क्या है? तो ये सब जो है, ये सब हमारा क्या है? वर्ण है। ठीक है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, न, ट, ट, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, न, थ, थ, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, थ, ल, ये टोटल क्या है? तो ये सब वर्ण है। क्या है? वर्ण है। लेकिन इन वर्ण में स्वर वर्ण कौन है? जिसके उच्चारण में हम किसी का सहायता नहीं लेते हैं। तो जो स्वर वर्ण है, ठीक है, जो स्वर वर्ण है उसमें आपका आता है कौन कौन? तो स्वर वर्ण में आपका आ जाता है अ, आ, ठीक है, ई दीर्घायु, ऊ दीर्घायु, री वगैरह वगैरह जो भी है, ये सारा कुछ चला आता है। ठीक है। आप यहाँ पर जैसे में लिख सकते हो, जैसे में लिख सकते हो, आ हो गया, आ हो गया, ई है, ठीक है, दीर्घ ई है, ऊ है, दीर्घ ऊ है, उसके बाद री है, ठीक है, ए है, आय है, ठीक है, ओ है, आओ है, ये सब क्या है? तो ये सब हमारा क्या है? स्वर है। क्या है सब हमारा? तो ये सब हमारा जो है ये स्वर है। ठीक है। ठीक। अब अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पर हम ये देखेंगे, ठीक है, आगे ये भी समझेंगे कि इसमें कौन सा मूल स्वर है, कौन जो दीर्घ स्वर है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर एक ही होता है, कौन मूल स्वर है, दीर्घ स्वर है, कौन संयुक्त स्वर है, इसके बारे में देख रहे हैं। इसको पहले नोट कीजिए। जो स्वर है, हमने स्वर का बात किया और हमने ये भी कहा कि जो स्वर वर्ण होता है, जो स्वर वर्ण होता है, उसके उच्चारण में हम किसी दूसरे का सहायता नहीं लेते। ऐसे बोलो हमको आ बोलना है, आ बोलने के लिए किसका हेल्प लें? आ तो सिंगल है ना, वो किसी का मिलावट ही नहीं है। ठीक है, वो सिंगल है। ठीक, चलो बात करते हैं आगे। स्वर वर्ण की प्रकार का बात करूं, स्वर वर्ण की प्रकार का अगर मैं बात करूं, जो स्वर वर्ण है यह कितने प्रकार का होता है? तो पहला होता है आपका मूल स्वर। क्या होता है? मूल स्वर। इसका दूसरा प्रकार होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर होता है? ह्रस्व स्वर। इसका तीसरा प्रकार होता है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर होता है? दीर्घ स्वर। इसका चौथा जो प्रकार होता है वो होता है संयुक्त स्वर। क्या नाम है इसका? संयुक्त स्वर। जो स्वर वर्ण होते हैं वह 4 तरह का होता है। स्वर वर्ण कितने तरह का होता है? तो स्वर वर्ण जो होते हैं वह 4 तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? तो मूल स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर दोनों जो है ये समान होता है, दोनों जो है एक ही जैसा होता है। ठीक है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं होती है। अब देखो आगे हम बात करते हैं। आगे में अगर मैं बात करूं, आगे अगर हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की, किसका बात करें हम? तो हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। ठीक है, तो जो ह्रस्व स्वर है, ठीक है, जो ह्रस्व स्वर है, ठीक है, इसमें कौन कौन आता है? हमने ये पढ़ा कि जो स्वर वर्ण होते हैं वो दीर्घ होता है। ठीक है, लेकिन इनमें से कौन कौन ह्रस्व स्वर होता है? तो देखो, ह्रस्व स्वर वो होता है जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे अगर मैं बात करूँ अ का, ई का बात करूँ, ऊ का बात करूँ और री का बात करूँ, ठीक है, ये 4 जो है यह ह्रस्व स्वर है। यानी कि इसकी संख्या कितनी होती है? जो ह्रस्व स्वर है, ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है कितनी? 4। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 4 होती है।
ये भी ध्यान रखना। कितनी होती है इसकी संख्या? तो इसकी संख्या 4 होती है। किसकी? ह्रस्व स्वर। दूसरी अगर मैं बात करूँ जो अ ई उ री है, ठीक है, जो अ ई उ री है, ठीक है, यह जो है यह संस्कृत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया। तो आप लिख सकते हैं यह संस्कृत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया यह? तो यह जो है संस्कृत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। ये हिंदी का स्वर नहीं है, ये संस्कृत का है। हिंदी में आके बस गया है। पहले था संस्कृत वाला गांव में, आकर हिंदी गांव में बस गया, तो हिंदी का हो गया। किसका हो गया? ठीक है। जैसे कि आप अगर मान लो आप इंडियन है, ठीक है, और आप जाते हो अमेरिका में, तो वहाँ का आप जैसे हैं, आपको वहाँ का नागरिकता मिलता है, तो आप वहाँ के नागरिक हो जाते हो, ठीक है, आप वहाँ के नागरिक हो जाते हो, ठीक। तो ये जो है अ ई उ जो री है, ठीक है, अ ई उ री, ये जो है यह मेन रूप से यह संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत का है। लेकिन हिंदी में आकर के क्या हुआ है कि हिंदी में आकर के यह बस गया है। हिंदी में आकर के जो है यह बस गया है। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 4। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जो ह्रस्व स्वर है इसी को मूल स्वर भी कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को मूल स्वर कहते हैं। अब देखो, अब मूल स्वर कहते हैं तो मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है मेन। मूल का मतलब क्या होता है? मेन, ठीक है। मूल का मतलब क्या होता है? मेन। जैसे मानो जो पौधा है, पौधा का मेन भाग कौन होता है? मूल भाग कौन होता है? उसका जड़। कौन होता है? जड़। जब जड़ ही नहीं रहेगा तो पौधे लंबे कहाँ से होंगे, ठीक है। उसको खाना कहाँ से मिलेगा? जल कहाँ से मिलेगा? और जब उसको खाना जल नहीं मिलेगा तो उसमें पत्ते कहाँ से होंगे? और उसमें टहनियाँ कहाँ से निकलेंगी? आएगा या नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो मूल स्वर है ये है अ ई उ री। अब बाकी जो है वह इसी से बना हुआ है। जो बाकी है वह इन्हीं स्वरों से बना हुआ है, ठीक है। तो मूल यही है, जो किसी से बना हुआ नहीं, जो किसी से बना हुआ नहीं है, यह मूल स्वर आता है, ठीक है। और इसी को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, पढ़ते। और दूसरी बात, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कभी कि जो ह्रस्व या मूल स्वर होते हैं इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। क्या होता है? इसके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं दीर्घ स्वर, किसकी बात करूं? तो दीर्घ स्वर का बात करें, ठीक है। दीर्घ स्वर की बात करें, ठीक है। लिखिए आप दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करूं, दीर्घ स्वर, तो यहाँ पर देखो दीर्घ स्वर हमने क्या कहा कि ये मूल स्वर है। ये क्या है? मूल स्वर। मैंने अभी बताया कि इन्हीं मूल स्वरों से मिलकर ही आगे वाला स्वर बना हुआ। जैसे आप देखो, अगर दू को आ को जोड़ दोगे तो क्या बनेगी? आ बनेगी। दू को हर्षई को जोड़ दोगे तो दीर्घ वाला ई बनेगा। दू को हर्ष उ को जोड़ दोगे, अब देखो ह्रस्व उ क्यों कहते हैं? ह्रस्व उ क्यों कहते हैं? ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व उ दीर्घ उ। आप पढ़ते भी है ना, तो वहाँ पर भी आप नाम लेते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। ह्रस्व आ दीर्घ आ, ठीक है। ह्रस्व आ दीर्घ आ, ठीक है। ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ठीक है। हरी के बात करें तो ह्रस्व री और दीर्घ री। आप सोच रहे हो कि सर दीर्घ री कैसा होता था? यहाँ पर देखो, ठीक है। दीर्घ री इस तरह का होता है जिसमें डबल री लगा होता है। क्या होता है? उसमें डबल री लगा होता है, ठीक है। देखो एक यहाँ तक हमारा री हो गया, एक हमारा यहाँ तक री हो गया, इसमें एक और लगा दो, ये क्या हो गया? दीर्घ री हो गया, ठीक है। दीर्घ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये दीर्घ में आता है। और ह्रस्व क्यों पढ़ते? क्यों ह्रस्व में आता है, ठीक है। अब मतलब कि पूरा को तो लोग नहीं पढ़ाता, कहता इस पर हर्ष ई है, हर्ष उ है, यही में पढ़ाता है। हर्ष ई है, हर्ष उ है। क्यों है? क्योंकि यह ह्रस्व का है, मूल स्वर है। क्या है? मूल स्वर है। जो दीर्घ स्वर है, ठीक है, दीर्घ स्वर है, यह मूल स्वर से ही बना होता है। यह मूल या ह्रस्व स्वर से ही बना होता है, या ह्रस्व स्वर से ही बना होता है। किससे बना होता है? तो यह जो बना होता है
या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से बना होता है। अब जैसे में देखो आ है, ठीक है, एक और आ को लिखो, दोनों को ऐड करो, क्या बनेगी? आ बनेगी। क्लियर बात हुई कि नहीं? ई है, ठीक है, एक और ई को लिखो और दोनों को जो, यानी कि दोनों क्या हर्ष ई है, दोनों क्या हर्ष ई है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? बड़का वाला ई, ठीक है। यह दीर्घ में आ गया, इसको दीर्घ ई करते हैं। वही यहाँ पर बात करो, ये क्या ऊ है, ठीक है, ह्रस्व ऊ है, दोनों ह्रस्व ऊ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? तो री है, और ये क्या है? तो री है, और दोनों को जोड़े हो तो क्या बनेगा? तो दीर्घ री बनेगा। अर्थात आपने यहाँ पर ये देखा, यहाँ पर ये देखा कि जो दीर्घ स्वर है उसकी संख्या कितनी होती है? 2 ये होता है और 2 ये होता है। अर्थात जो दीर्घ स्वर है, जो दीर्घ स्वर है इसकी संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वर की संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वर की संख्या 4 होती है। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, जो ह्रस्व मूल स्वर है वह कहाँ से आया? संस्कृत से आया, और संस्कृत से हमको कितने स्वर मिले? तो हमको 4 ही स्वर मिला, और उन्हीं चारों स्वरों के मेल से हमने आगे स्वर बनाते हुए चला गया, ठीक है। जैसे कि ये आपका बन गया कौन सा चीज? ये आपका बन गया दीर्घ स्वर। तो ये किसके मेल से बना है? यह मूल या ह्रस्व स्वर के मिलने से बना हुआ है। अर्थात दीर्घ स्वर है, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको आप नोट के बारे में, ठीक है। स्वर वर्ण के अगला प्रकार कौन सा था? चौथा प्रकार, तो वो था हमारा संयुक्त स्वर। कौन सा था? संयुक्त स्वर। और देखो इसका नाम ही है संयुक्त। पहले आप अर्थ समझो कि संयुक्त का मतलब क्या होता है, ठीक है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के संग मिल जाना। क्या होता है? एक दूसरे के संग मिल जाना, यानी कि जो मिल कर के बना हुआ है, ठीक है। और संयुक्त स्वर वो है जो, यानी कि वह, यह जो है, जो संयुक्त स्वर है, यह मूल स्वर और दीर्घ स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से मिलकर बना होता है। दोनों से क्या होता है? तो दोनों से मिलकर बना होता है। दोनों से मिलकर क्या होता है? तो दोनों से मिलकर के बना होता है। कौन दोनों से मिलकर बना होता है? तो हमारा संयुक्त स्वर है, जो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से भी, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, ठीक है, और दीर्घ स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर से दो, यानी कि दोनों से मिलकर के बना होता है। सपोज करो, ठीक है, पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन होता है। तो यहाँ पर जो है वो होता हमारा ए, वो होता हमारा ऐ, वो होता हमारा ओ, ठीक है, और एक होता है हमारा औ। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। और आप लिख भी सकते हैं कि इसकी संख्या कितनी होगी? तो जो संयुक्त स्वर है इसकी संख्या 4 होगी। कितनी होगी इसकी संख्या? 4 होगी। और यहाँ पर आप देखो, जो ए है यह किसके मिलने से बनता है? तो अ के मिलने से बनता है, ठीक है। किसके मिलने से बनता है? तो अ के मिलने से बनता है। कौन? जो ए है वह अ और ई के मिलने से बनता है। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों हमारा क्या है? तो ये दोनों हमारा ह्रस्व स्वर है। कौन है? ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर के मिलने से क्या बना? तो हमारा ह्रस्व स्वर के मिलने से बना कौन सा स्वर? संयुक्त स्वर। अगर मैं अ की बात करूं तो जो अ है यह किसके मिलने से बना? तो अ जोड़ ए के मिलने से बना। किसके मिलने से बना? अ और ए के मिलने से क्या बनेगा? अ बनेगा। क्या बनेगा? अ बनेगा। तो आप यहाँ पर देखो कि एक जो है इसी का जाती है, एक क्या है? एक इसी का हिस्सा है, ठीक है, ये तो इसी का न है, ठीक है। और जो अ है वो हमारा मूल स्वर है।
वही अगर मैं बात करूँ ओ का, अगर मैं ओ का बात करूँ तो यह किसके मिलने से बनता है? अ और ऊ के मिलने से बनता है। किसके मिलने से बनता है? अ और ऊ के मिलने से क्या बनता है? अ और ऊ के मिलने से क्या बनता है? तो ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। अगर मैं अ की बात करूँ तो यह अ जोड़ ओ के मेल से बनता है। किसके मेल से बनता है? अ और ओ के मेल से बनता है। किसके मेल से बनता है? अ और ओ के मेल से बनता है। कौन सा? तो संयुक्त स्वर। ठीक है। अगर आप कहोगे कि सर यहाँ पे दीर्घ स्वर कहाँ आया, तो तू गधा है। क्या है तुम? तो तुम गधा है। ऐसा इसलिए कहेंगे हम, ऐसा इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर देखो जो ई है, जो ए है, जो ए है, यह किसके मिलने से बना? अ ई के मिलने से